तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और ऐसे विद्यार्थी जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो सभी इस क्लास को ज़रूर देखें। और इस क्लास को क्या, इसके आगे आने वाले सभी क्लासेस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको ग्रामर की पूरी जानकारी दूंगा। आप हर एक क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा और अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाइएगा। आज हमारा इसी सीरीज में पहला क्लास है, ठीक है। पहले क्लास को आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यदि आपको पता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी यदि नहीं पता है तो हम बैठे हैं ना, हम बताते हैं आपको। देखिए, इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बेटा लेटर। क्या होती है? लेटर। अब लेटर आ जाता है तो सीधे आप पत्र पर मत पहुंच जाइएगा। लेटर का मीनिंग और भी होता है, ठीक है। लेटर का मीनिंग यहाँ पर होता है अक्षर। क्या होता है बेटा? अक्षर, या फिर क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है। जैसे मान लीजिए कि ए है हमारा, वो क्या है? एक लेटर है। वी क्या है? वो एक लेटर है। सी क्या है? वो एक लेटर है। और इसी तरीके से जेड तक जितने भी आती हैं वो सब क्या होते हैं हमारे बेटा? लेटर होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर। इसके बाद में हम बात करेंगे अल्फाबेट की। किसकी बात करेंगे बेटा? अल्फाबेट की। देखिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है बेटा वर्णमाला या फिर अक्षरमाला। क्या होता है बेटा? अक्षरमाला। क्या आप बता सकते हैं कि वर्णमाला क्या होती है और अक्षरमाला क्या होती है? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा कि अ ग्रुप ऑफ letters, a group of letters is called alphabet। ध्यान देना बेटा, ठीक है। यानी अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, अक्षरों के समूह को। अच्छा, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, समूह की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ए लेटर है या फिर अल्फाबेट है? कमेंट करके बताइए, ए लेटर है या फिर अल्फाबेट है? बी लेटर है या फिर अल्फाबेट है? सी डी, है ना। इसी तरीके से ई होगा, एफ होगा, जी एच, ठीक है। कहां तक होता है बेटा? ये जेड तक होता है। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बता दूं, जब कभी भी ए अकेला है तो वो क्या है? एक लेटर है। जब कभी भी ए अकेला है तो लेटर है, बी अकेला है तो लेटर है, सी अकेला है तो लेटर है, और डी अकेला है तो लेटर है। लेकिन जब हम इनको एक ग्रुप में रख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? अल्फाबेट बन जाता है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक टोकरी है। हमारे पास क्या है बेटा? एक टोकरी है, ठीक है। आठ बार नहीं आती मुझे, ध्यान दीजिए। और उसमें बहुत सारे फूल रखे हैं। बहुत सारे का मतलब हमने 26 फूल रख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने रख लिए, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? एक टोकरी में है, वो फूल हैं। समझ में आ रहा है? फूल हैं। तो यही जो एक टोकरी है, इसमें सब अलग अलग है, तब तक तो ये फूल हैं। लेकिन जब हमने क्या करा, एक धागा लिया, ठीक है, एक धागा लिया, उस धागे में हमने इनको एक एक करके परोते चले गए, परोते चले गए, परोते चले गए, ठीक है। तो वो क्या बन गए? माला बन गई। अब क्या थे? यहां पर फूल थे। जब हमने उनको प्रोया है तो वो क्या बन गई? फूल माला बन गई। तो इसी तरीके से जब तक ये अलग अलग हैं तब तक तो ये क्या है? लेटर हैं। और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम एक जगह व्यवस्थित करके रख देते हैं सीरियल बाय सीरियल, तो वो बन जाता है हमारा अल्फाबेट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिए बेटा, कि किसी भी अल्फाबेट, है ना, या क्या हम कह सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट जो होती है वो हमेशा दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है वावल और एक होता है कॉन्सोनेंट।
एक होता है वॉवल, इसको हम बोलते हैं स्वर, और इसको हम बोलते हैं बेटा व्यंजन। ध्यान देना है, ठीक है। यानी कोई भी अल्फाबेट, मतलब कहने का है इंग्लिश अल्फाबेट है, वॉवल होंगे और कॉन्सोनेंट होंगे। जैसे हिंदी की होगी अल्फाबेट वर्णमाला, तो उसमें भी वॉवल होते हैं और हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो इस अल्फाबेट में अगर हम बात करें कि कितने, सबसे पहले बात ध्यान देने की ये कि जो अल्फाबेट है हम किसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी की। यानी इंग्लिश की अल्फाबेट में टोटल जो हमारे लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, वो कितने होते हैं बेटा, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। और 26 लेटर्स को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है वावल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। हम बात करें कि हाउ मेनी वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने वॉवल होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा कितना, 5 होते हैं, ठीक है। और हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने हमारे क्या होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, भाई 26 - 5 = 21, यानी 21 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वॉवल, ठीक है। अब हम बात करें कोई हमारे स्वर कौन से होते हैं और हमारे व्यंजन कौन से होते हैं, वॉवल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। तो देखो बेटा 5 कौन से होते हैं, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। इनको आप बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लो, एक बार याद कर लो कि ये जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या हैं बेटा, वॉवल हैं। ये क्या है, वॉवल हैं। और इसी तरीके से कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे भाई, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर क्या करेंगे हम, ए, ई, आई, ओ, यू है ना, को छोड़कर जितने भी हमारे अल्फाबेट में लेटर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। आई थिंक ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो योर आंसर इज 5, है ना। कौन कौन से हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या है बेटा, टोटल वॉवल हैं। और इन 5 को छोड़कर जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए हमने लेटर के बारे में पढ़ा, हमने आपको अल्फाबेट बताया। अल्फाबेट फिर से कि आ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, है ना। चलिए अब जो नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में, वो होता है हमारा वर्ड। क्या होता है, वर्ड। ध्यान से देखिएगा और बेटा शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सही है। चलिए इसके बाद में जो हमारा सबसे छोटी इकाई होगी हमारी क्या, लेटर। फिर क्या हो गया हमारा अल्फाबेट। अब आएगा हमारा वर्ड। क्या आएगा बेटा, वर्ड। वर्ड मत समझ लेना, ये क्या है, वर्ड। और वर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, शब्द। बताइए भैया वर्ड क्या होता है, यानी शब्द क्या होता है। कमेंट करके बताओ कि वर्ड आखिर होता है तो होता क्या है, ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताओ वर्ड। हाँ ठीक है, चलिए देखो मैं आपको बता दूं कि वर्ड जो होता है वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ किसका बेटा, लेटर्स का है। a group of letters which makes a complete sense, ठीक है। मतलब क्या, a group of letters which makes a complete sense is called, ठीक है, is called word, is called word। समझ में आया आपके, कहने का मतलब क्या है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, तो वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, वर्ड कहलाते हैं, यानी शब्द कहलाते हैं। देखिए किस तरीके से, सपोज मान लो यही हम लिख दिया वर्ड है, ठीक है। ये क्या है, WORD, वर्ड, है ना। भाई अक्षर कितने, इसमें W है, इसमें O है, इसमें R है, ये क्या है, ये क्या है, D है। यानी वेल अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है, यानी सही से इसको क्या किया गया, अरेंज किया गया है। और इसका एक मीनिंग भी है। इसका मीनिंग क्या है बेटा, शब्द है। क्या है, शब्द है ना। तो ये हमारा क्या है, वर्ड है एक। और यही हम ले लेते हैं आपके कि भाई हम यहां पे ले लें DROW, यानी इसका जो क्रम है ना, इसका जो क्रम है वो जस्ट हमने क्या कर दिया बेटा, अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया।
या फिर अक्षरों को हमने इधर उधर घुमा करके रख दिया। अक्षर क्या है? वही है। लेटर क्या है? वही है। यहां पर व्यवस्थित है और यहां पर व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एक सेंस यानी एक मीनिंग नहीं है। सपोज मान लीजिए क्या है ये, सपोज मान लीजिए कि CLASS क्लास। आप जानते हैं क्लास भाई अक्षर हैं, सभी सभी क्या है? लेटर है और क्या वेल अरेंज्ड हैं। क्लास, ठीक है। और क्लास को हम क्या कहते हैं बेटा? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो वही चीज है कि वेल अरेंजमेंट यानी जो अरेंजमेंट अच्छे से होगा अक्षरों का, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। और यही अक्षर है हमारे, इनको हम उल्टा सीधा लिख दें, क्या प्रॉब्लम है? देखिए डबल S लिख दीजिए, L लिख दीजिए, C लिख दीजिए और A, यानी सभी लेटर तो J ही है, सभी लेटर तो यही है, लेकिन इनका कोई भी अरेंजमेंट नहीं है अच्छे से, इनका कोई भी सेंस नहीं है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इसलिए ये जो है वो वर्ड नहीं है। ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है। मान लो एक आध और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लें हम। जैसे ये आपने मैंने यहाँ पे दिया था बेटा गुरु, है ना? क्या है? गुरु। हम यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, ठीक है। GROUP। भाई सभी लेटर हैं, अच्छे से व्यवस्थित हैं, और आप जानते हैं ग्रुप, ग्रुप का एक मीनिंग तो होता है ना। तो ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। यानी अक्षरों का एक अरेंज्ड, ठीक है, एक अरेंज्ड ऑर्डर जो है वही तो हमारा वर्ड है, जिसका कोई सेंस निकल रहा है। और इन्हीं अक्षरों को अगर हम उल्टा सीधा करके लिख देंगे तो उसका कोई सेंस निकलेगा ना? नहीं निकलेगा, तो वो हमारा वर्ड नहीं होगा। तो आई थिंक आपकी अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा वर्ड क्या होता है। देखिए मैंने 3 टॉपिक अभी तक बताए हैं और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज से मैं आपका अंग्रेजी का डर जो है वो खत्म करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, बस हर क्लास को बड़े ध्यान से देखना है। पूरा ग्रामर मैं आपको कराऊंगा, ध्यान देना, ग्रामर की एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी क्लास में हो, आप एकेडमिक में हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहला क्लास है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब समझिए, देखिए लेटर हो गया, लेटर हो गया हमारा, अल्फाबेट हो गई, अब हो गया वर्ड। अब इससे बड़ा और क्या है? देखिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? भाई लेटर से मिलकर के अल्फाबेट बनी, है ना, और लेटर से ही मिलकर के हमारा क्या बना? वर्ड बना। अब बात आती है सेंटेंस की। किसकी आती है बेटा? सेंटेंस की। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आपको पता है कि सेंटेंस क्या होते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताओ कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के सेंटेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा ना काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये भी पूछूंगा, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं भैया। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। चलिए कमेंट करो जल्दी से, नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी सेंटेंस क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से अक्षरों को मिलकर के हमने क्या बनाया? वर्ड बनाया। लेकिन वहां पर एक शर्त थी। शर्त क्या थी? कि एक अरेंजमेंट होना चाहिए और उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। तो हमने क्या करा? लेटर को मिला करके वर्ड बनाया। अब हम क्या करेंगे बेटा? वर्ड को मिला करके सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन शर्त यहां पर भी वही है कि यहां पर भी एक मीनिंग निकलना चाहिए, एक मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। समझिए इसकी डेफिनेशन के द्वारा हम समझते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेम बेसिस है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो,
वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ध्यान देना है भाई, क्लास जबरदस्त होगा, आगे आने वाले क्लास इससे ज्यादा जबरदस्त हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। और यहां से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स तैयार करके चलना है। मैंने आपको भी एक चीज और भी बताई थी, आप किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप कक्षा 1 में हो, कक्षा 2 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरी की पूरी ग्रामर आपको रटवा दूंगा। ध्यान रखना, पूरी की पूरी ग्रामर, ठीक है ना, ऐसे आपके माइंड में फिक्स करूंगा ना कि आप कभी भी इन चीजों को भूलेंगे नहीं। बट आपको करना क्या है कि क्लास रेगुलर लेना है। शाम को 8 बजे एवरीडे आपको क्लास मिलेगा। वो चीजें बताऊंगा जो आपने कभी भी कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं देखा होगा, सुनी नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का, ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई एक डेफिनेट मीनिंग निकलता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बच्चा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो काम चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं बताया जाएगा तब तक आपकी समझ में क्या आएगा, मुझे नहीं लगता है कुछ समझ में आएगा। एग्जाम्पल इज मस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, he is eating an apple, ठीक है। सेंटेंस ये हमारा है, हमने लिख लिया है, मतलब क्या, वर्डों को मिला लिया है, सिंपल सी बात है। वही ही क्या हो गया, एक हमारा वर्ड हो गया, इज क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, ईटिंग क्या, एक वर्ड हो गया, ठीक है, एन क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, एप्पल क्या होगा, एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, समझ लीजिए भाई, हमने सबसे पहले लिख लिया ईटिंग, ठीक है, ईटिंग के बाद लिख लिया हमने ही, लिख लिया एन एप्पल, फिर लिख लिया हमने एज। ध्यान देना बच्चों, ये सब कुछ हमने लिख लिया है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें सेंटेंस हमारा ये है या फिर सेंटेंस हमारा ये है, कमेंट करके बताइए। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे ये बताइए कि सेंटेंस ये है या फिर ये है। अगर आपकी समझ में आ रहा होगा ना तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए देखो, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई थी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक डेफिनेट मीनिंग निकलता है ना, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। आई थिंक यू नो, ठीक है, आई थिंक यू नो, आप जानते हैं, ठीक है। अब समझिए कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, इसका मीनिंग क्या है बेटा। ही माने होता है वह, है माने, इज माने है, ठीक है, ईटिंग माने खाना, और एन एप्पल तो वह एक, ठीक है, एप्पल मतलब सेब, खा रहा है। यानी ये क्या है बेटा, इसका एक मीनिंग है, और क्या है, डेफिनेट मीनिंग है, ठीक है, क्या है, एक अर्थ निकल रहा है ना, सेंस निकल रहा है ना, इसलिए ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है। बट सभी हमारे वर्ड वही हैं, सभी हमारे वर्ड इसमें क्या है, वही हैं, जो यहाँ है वो यहाँ है, लेकिन अरेंज नहीं है ये, लेकिन अरेंज नहीं है, ठीक है, जिनका कोई भी एक सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब समझिए दूसरा, ठीक है, एक एग्जांपल और लूंगा फिर क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, यानी वह, ठीक है, जाता है कहां, मार्केट, वह मार्केट जाता है, वह बाजार जाता है ना। इसका मीनिंग क्या है, वह बाजार जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब इन्हीं को हम क्या करें, उल्टा सीधा करके लिख दें। हमें पहले ले लें मार्केट, क्या लिख दें हम, गोज, क्या लिख दें, टू, फिर ही। सारे वर्ड हमारे वही हैं, लेकिन ये अरेंज में नहीं है, यानी इनका कोई भी वेल अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए ये हमारे
सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी ये जो हमारा सेंटेंस नहीं है और ये वाला हमारा सेंटेंस है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि आपकी अंग्रेजी का डर मैं आज से निकाल दूंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज बता करके चलूंगा। बस आपको करना क्या है, हर एक क्लास को अच्छे से ज्वाइन करना है और क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा काम यह है कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो आई थिंक आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आगे होंगे आपके, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डे बाय डे, यानी हर दिन हमारा शाम को 8 बजे क्लास आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।